नेस्ले ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? नेस्ले का पानी सबसे पहले, और जो है ना मतलब जहन में नेस्ले का पानी, नेस्ले का फूड, सीरिलैक या दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं नेस्ले के, वो आपके जो है ना माइंड में आते हैं कि ये एक नेस्ले आपको एक इंटरनेशनल कंपनीज की तरह एक कंपनी मतलब आप इसको समझते हैं, और ये है भी स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि नेस्ले क्या है। तो मैं हूं शान हैदर, और जो है ना शुरू करते हैं। नेस्ले इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जो फूड कंपनीज होती है ना, ये उनमें आती है, और ये काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अगर आप अक्सर ऐड टीवी पर वगैरह पर भी देखते ही होंगे, लेकिन जो है ना इस सब के बावजूद नेस्ले का एक डार्क साइड भी है। और आज हम ये समझेंगे कि नेस्ले कैसे एक जो है ना ऐसी कंपनी है कि उसके मतलब डार्क साइड भी है, क्या ऐसे काम करती है। तो मैं कुछ सख्त अल्फाज नहीं यूज करना चाहता, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब नेस्ले मार्केट में एक प्रोडक्ट लेकर आती है। इसका नाम होता है बेबी फॉर्मूला। इसको बनाने का मकसद ये था कि जो खवातीन या औरतें अपने जो बेबीज हैं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती या किसी वजह से नहीं कर पाती, तो वो अपने जो बेबी फॉर्मूला है वो यूज कर सकती हैं। तो बच्चों को जो माँ यानी मदर का जो दूध होता है उसके इक्वलेंट ही जो इसके मतलब इक्वल ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है ना फराहम करेगा ये वाला हमारा फार्मूला। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, नहीं मतलब ये कि ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम थी कि ये उस वक्त इस प्रोडक्ट की ज़रूरत सिर्फ उस वक्त की दुनिया के 1% खवातीन को थी। अगर नेस्ले सिर्फ 1% औरतों को ये प्रोडक्ट बेचता तो प्रॉफिट कहाँ से करता, वो पैसा ही नहीं बना सकता था। तो नेस्ले ने इस वक्त एक मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई, एक प्लान डिजाइन किया कि नेस्ले को इस बेबी फॉर्मूला को मदर मिल्क से अच्छा कहकर बेचना था। तो उस जमाने में यानी उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट्स रन की गई, कैंपेन चलाई गई कि जिसमें ये था कि ब्रेस्ट मिल्क को अपने बेबी फॉर्मूला से कंपेयर कर रहा था ये नेस्ले। तो इस मतलब जाहिर सी बात है कि नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी जब अपनी इतनी उसके पास इतनी पावर थी कि वो औरतों को इस बेबी फॉर्मूला यूज करने पर कन्विंस कर सके। लेकिन इस सब से बढ़कर नेस्ले ने एक और काम किया, जिसके बाद शायद इनकी जो सबसे जो है ना मतलब मैं क्या कहूँ कि नेस्ले जो थी मतलब वाले जो डॉक्टर्स थे उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आप हमारे इस बेबी फॉर्मूला को औरतों को रेकमेंड करें। और जब आप हमें मतलब डॉक्टर कोई दवाई रेकमेंड करता है या कहता है ये वाली दवाई ले लो, हम नहीं देखते पीछे कंपनी क्या है, क्या फॉर्मूला है, सही है नहीं है, क्या नुकसान देगी, क्या फायदा देगी, बिना सवाल के हम उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। इसके बाद प्रोडक्ट की सेल्स ने ड्रास्टिकली जो है ना इंक्रीज आया, जे करवाया, और नेस्ले के स्टॉक आसमान से बातें करने लगे। और यहाँ से शुरुआत हुई इस दुनिया की सबसे बड़े मेडिकल स्कैंडल की। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इनकी प्रोडक्ट इतनी ही अच्छी होती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे कि चलें बेबी फॉर्मूला नेचुरल मिल्क से अच्छा ना हो, लेकिन इससे मतलब बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि नेस्ले ये चीज खुद कहता है कि हमारी यानी नेस्ले की 60% जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनहेल्दी होती हैं। ये क्लेम वो खुद करता है, और कहीं ये मतलब यहाँ पर ये नहीं मतलब कहानी यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रही कि नेस्ले ने अपना ये प्रोडक्ट बेचने के लिए एक और स्ट्रेटजी अपनाई, और ये थी कि इन्होंने अफ्रीका और एशिया में सेल्स वुमेन हायर की। इनको नर्स के जो ड्रेस है वो ड्रेसअप किया गया, उनको कपड़े पहनाए गए, इनको हॉस्पिटल्स में प्लांट किया गया, और इनके पास बेबी फॉर्मूला को सैंपल्स मतलब उनके पास दे गए उनको। ये वही जो आई माएँ थी उनको बेबी फार्मूला फ्री में प्रोवाइड करती थी। और जैसे ही उन पर ये इम्पैक्ट आ जाता था कि ये डॉक्टर और नर्सेज इसको रेकमेंड कर रहे हैं, तो ये मतलब उसको अच्छी चीज समझने लगते। लेकिन आप सोचेंगे इस बेबी फार्मूला में मसला क्या था, तो बात यह है कि ये बेबी फार्मूला अमेरिका, इंग्लैंड या दूसरे डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप जैसे कंट्रीज की हद तक तो ठीक था। लेकिन जैसा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या आप कह सकते हैं जो गरीब कंट्रीज हैं, जिसके जैसा कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज, इस बेबी फार्मूला को यूज करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे। यानी मैं आपको अगर यहाँ पे एक्सप्लेन आसान में करूँ तो ये बेबी फार्मूला पाउडर की फॉर्म में आता है, जिसको साफ पानी में मिक्स करके बच्चों को पिलाया जाता है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो गरीब मुल्क हैं उनके अंदर लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहां के जो रूरल एरियाज हैं उनमें बच्चों को अनहेल्दी पानी में मिक्स करके ये बेबी फार्मूला पिलाया जाने लगा, जिसकी वजह से चलते ये बच्चे या तो उनकी डेथ हो जाती या वो मल्टी न्यूट्रिशन यानी बड़े होते हुए या कोई ना कोई बीमारी उनके बचपन से ही उनको लग जाती। तो ये इन्होंने एक तरह का क्राइम कर दिया। इन कंट्रीज में जो पढ़े लिखे लोगों की तादाद है वो ऑलरेडी बहुत कम है, और जब नेस्ले से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई या पूछा गया तो नेस्ले ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो डब्बे की पिछली साइड पे इसको इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शन लिख दी रखी है, तो अब लोगों को पढ़ना लिखना अगर नहीं आता तो इसमें हमारी गलती क्या है। ये था नेस्ले का जवाब। नेस्ले ने इस तरह से कहा कि अपनी जान छुड़वाई, लेकिन जब इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने नहीं पाते लोग तो वो इसको पानी को उबाले बगैर अनहेल्दी पानी से इस बेबी फार्मूला को यूज करते थे। जैसे काफी बच्चों की जैसे मैंने बताया डेथ हो गई, और फाइनली 1981 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉ निकाला कि किसी भी प्रोडक्ट को मदर मिल्क से कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन तब तक काफी सारे डैमेजेस हो चुके थे जो कि रिकवर नहीं हो सकते थे। उसके बाद अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने WHO और यूनिसेफ ने क्लियरली ये बोला कि ये कहीं भी जो है बेबी फार्मूला मदर मिल्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी भी इस चीज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन बेबी फार्मूला जो है ना वही चीज नहीं जहां पर नेस्ले ने प्रॉफिट की खातिर लोगों को जिंदगियों से खेला, बल्कि ये काम नेस्ले ने कई मर्तबा इसको रिपीट किया है। इस तरह की आप हरकत कह सकते हैं। इन मुल्क में एक वाकया, अब मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं तो पाकिस्तान में भी एक वाकया हुआ था जो बहुत मशहूर हुआ था, और हम क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर नेस्ले और कौन कौन से काम किए हैं इन्होंने, और पाकिस्तान में आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया चाहिए जिसकी वजह से इनको जो है ना कोर्ट की तरफ से सख्त केसों का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन्होंने ऐसे वो काम किए थे।